कोविड-19 के खिलाफ जंग में टीकाकरण का अभियान करीब 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार जगह जगह विभिन्न राज्यों में अभियान चलाकर लोगों को बधाई भी दे रही है। लेकिन झारखंड, खास करके देश के विभिन्न राज्यों में, खासकर झारखंड में भी इसे लेकर अलग विचारें हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे कि देश जहां एक खुशियां मना रहा है, 100 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने की बात कर रही है, क्या कुछ है झारखंड में, इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे तो पहली बात ये समझ में नहीं आता है कि राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि देश में अभी मातम का समय है और मातम और दुख का समय है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लाखों लाख लोग इस कोविड-19 की विभीषिका से काल के गाल में समा गए हैं। और अभी ये स्थितियाँ भी बनी हुई हैं कि पोस्ट कोविड में भी अभी तक लोगों के जिस्म में तरह तरह की बीमारियां निहित हैं। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से परेशान हैं, विकृतियां हुई हैं शरीर में, और लाखों लाख लोग मरे हैं। किस बात का हम खुशी मना रहे हैं और क्यों खुशी मना रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर और अवसर को उत्सव, तो मुझे समझ में नहीं आया। पहले भी उन्होंने आपदा को अवसर कहा और अवसर के रूप में सबसे ताली थाली और मोमबत्ती अगरबत्ती जलवाया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। फिर उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर और अवसर को उत्सव। हम पूछना चाहते हैं कि अवसर को उत्सव कैसे मनाएंगे, जिसके घर में 4-4 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लाख लोग इस देश का मारा गया है। उनको हम क्या कहेंगे, कैसे उनको कहेंगे? हम कैसे जाके शमशान में, कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में कैसे कहेंगे कि भाई उत्सव मनाइए, 100 करोड़ वैक्सीन हमने दे दिया है? कैसे हम कहेंगे? अरे मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाँव में, आज़ादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतरकरण कहाँ से लाऊं मैं? खुश तो होना हर आदमी की प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन खुश के साथ जिन लोगों ने इस देश में मौत को देखा है, मौत का तांडव देखा है, काल के गाल में समाते हुए लोगों को देखा है और तिल तिल करके अपने परिजनों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, आज कैसी शर्म की बात है कि कह रहे हैं उत्सव मनाओ। क्या उत्सव है भाई? आपको जब पीएससी प्लांट लगाने थे तो आप तो ये साइलोज लगा रहे थे अपने पूंजीपति मित्रों के लिए, कृषि का कानून ला रहे थे, कालाबाजारी करने की छूट दे रहे थे, और आज जब जो है कि जब मंजिल करीब थी तब पांव फिसल गया, अब मंजिल दूर है तो हाय तौबा कर रहे हैं। आपने तो यहाँ तक कह दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि अब ये देश जो है, हमने जो है बिना वैक्सीन के भी हिंदुस्तान ने कोरोना को जीत लिया। तो फिर सेकेंड वेव में इसका मतलब है कि सेकेंड वेव की आपने तैयारी नहीं की थी, और सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से इतना भयावह आया था कि लोग जो हैं गंगा नदी में लाश तैर रही थी। कैसे उन परिजन को बताएंगे जिनकी लाश को अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जिनके जो हैं सब अभी तक सड़ गल रहे हैं नदियों में? तो उन लोगों को कैसे हम बताएंगे कि जश्न मनाओ? पता नहीं ये भाजपा के लोग कैसा जश्न मनाना चाहते हैं। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मनाओ जश्न बाहर इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर ना जले। अरे प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जश्न वश्न छोड़िए, थर्ड वेव के लिए आप चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए, और जो लोग मरे हैं उनके आंसू को पहुंचने के लिए आप आगे बढ़िए। कैसे आप पहुंचेंगे और कैसे जो है तीसरे वेव को रोका जाए? सर, वर्तमान समय में वर्तमान सरकार जो है करीब अपने 2 वर्ष पूरे करने वाली है। ऐसे में झारखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, खास करके जब केंद्र की सरकार अपने 100 करोड़ के लक्ष्य की बात कर रही है, तो यहाँ क्या कुछ स्थिति है वैक्सीनेशन? वैक्सीन की ये स्थिति है कि ऊँट के मुँह में जीरा। हम चाहते हैं, हमारी कैपेसिटी है 5 लाख रोज प्रतिदिन वैक्सीनेट करने की, हमको वैक्सीन दिया नहीं जाता है। हमको आरजू मिन्नत और उनको जो है बटरिंग करना पड़ता है, तब जाकर वैक्सीन आता है। और अभी हमने फर्स्ट डोज जो है 1,45,000 के करीब फर्स्ट डोज दिया है और सेकंड डोज करीब 54 लाख के करीब दिया है, जबकि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमको चूँकि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यदि ये चूँकि देश जो है फेडरल गवर्नमेंट होता है, यहाँ संघीय ढांचा होता है, संघीय ढांचे में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार में विचारों का आदान प्रदान होता है, मतांतर भी होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह राज्य में डबल इंजन की सरकार बने, लेकिन मानवता में, राष्ट्र हित में, राज्य हित में हम एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करते हैं। लेकिन इनकी वैमनस्यता, इनकी मानसिकता, इनकी शत्रुता ऐसी है कि राज्य का जो हमारा ट्राइबल स्टेट है, हमारा पिछड़ा स्टेट है, यहाँ के जनमानस के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं। और जब यहाँ से
से बाहर जाते हैं तो कहते हैं झारखंड में देखा पिछली सरकार ने कैसा काम किया, और झारखंड में आप जाइए तो रोड ठीक नहीं है, झारखंड में जाइए तो स्वास्थ्य सेवा ठीक नहीं है। और हमने जब नई सरकार बनाई है, बनाते के साथ कोविड-19 आ गया है, सर मुड़ाते ओले पड़ गए हैं। तो निश्चित तौर पर हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों की तरह होर्डिंग, पेपर और बैनर में विज्ञापन के माध्यम से हम अपनी झूठी तस्वीर नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धरातल पर एक ऐसी सरकार बने जो जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार चुनी हुई सरकार के रूप में हेमंत सोरेन की सरकार पहचानी जाए। तमाम समस्याओं के साथ एक बड़ी चुनौती भी आई वैश्विक महामारी का। ऐसे में सरकार, केंद्र की सरकार लगातार योजनाओं की बात कर रही है, खास करके अब डिजिटल जो आयुष्मान डिजिटल है उसे लेकर के भी झारखंड से शुरुआत करने की बात कर रही है। आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि पिछड़ा राज्य है और हमें समस्याएं थी, तो क्या केंद्र सरकार का कहना ये कहीं ना कहीं क्या है, ये गलत है? नहीं, डिजिटल तो करना चाहिए, हम तो डिजिटल के पक्षधर हैं, लेकिन डिजिटल ऐसा नहीं हो कि चंद्रबाबू नायडू वाले डिजिटल हो जाए, कि पता चला कि चंद्रबाबू नायडू डिजिटल करते करते, कंप्यूटर करते करते जो है सत्ता से विमुख हो गए और जनता ने उनको उतार दिया। डिजिटल होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द बेस ऑफ वर्ल्ड, हम उसका स्वागत करते हैं। और देखिए, अभी हमने निर्णय किया है कि पहले होता था कि आयुष्मान का जो है जसास के द्वारा जो है निबंध होता था, फिर निबंध को जो है उसको जो है निष्कासित किया जाता था, फिर रिवोक किया जाता था। मैं पहला स्वास्थ्य मंत्री हूं कि उसमें मैंने फेरबदल किया है। अभी हमने कह दिया है कि निबंध यदि रद्द होगा तो उचित कारण और पर्याप्त सबूत के आधार पर होगा, और यदि उसके पर्याप्त सबूत और कारण नहीं मिले और आपने अकारण किसी भी प्राइवेट अस्पताल को यदि आपने उसका निबंधन रद्द किया तो आप पर भी कार्रवाई होगी, और रिवोक करने का अधिकार आपको नहीं होगा, रिवोक करने का अधिकार जो है सरकार को होगा। तो ये एक खेल चलता था, उस खेल को हम लोगों ने बीच में जो है तोड़ने का काम किया है, और हम निश्चित तौर पर हम लोग बहुत तेज गति में धीरे धीरे अपने सभी सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमारी सोच जो है प्रोग्रेसिव है, हमारे मन में इनोवेशन है और हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नई उम्मीदों के साथ, नई जुनून के साथ झारखंड सरकार लगातार वैक्सीनेशन, खास करके वैश्विक महामारी के चुनौतियों के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हजारों मील की लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है और झारखंड सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। भले ही केंद्र सरकार अपने 100 करोड़ वैक्सीनेशन टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी झारखंड को ये चिंता सता रही है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। अब देखना होगा झारखंड सरकार अपने योजनाओं के तहत झारखंड के लोगों को कितना वैक्सीनेशन या टीकाकरण उपलब्ध करा सकती है। अपने सहयोगी प्रशांत कुमार के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।